सर सर excuse me, क्या ये sir. सच है आप मॉडल तनु से प्यार करते हैं? और सर अब जब आपकी शादी हो गई है तो डू यू थिंक आपका ये सब करना ठीक है? क्या आपकी बीवी जानती है आपने जो किया? वो क्या सोचते हैं इस बारे में? आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? सर प्लीज बात को घुमाइए मत। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने स्टेज पर जो बोला वो कितना सच है। तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं अपने फैंस लोगों से झूठ बोलूंगा? मीन्स आपने मॉडल तनु के लिए अपना प्यार कन्फेस कर लिया? Of course. I love her. आप लोग मिले हो मॉडल तनु से? There she is. My number one fan, the love of my life. तनु। हाँ मैंने चेक कर ली है फाइल पूरी। कल आ जाओ, उसको पास करते हैं। राज, राज बहुत खुश होंगे ना तुम आज? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, आज ऐसा क्या है? ये ना नाटक जो है ना मेरे सामने मत करो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे पापा को कितना नुकसान हुआ है? अब मैंने क्या किया है? वो बिल्डर का काम करने से मना कर दिया ना तुमने। पापा ने भेजा था ना उसे तुम्हारे पास। तुम्हें पता है राज वो पापा के लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मेरी ये समझ नहीं आता कि तुमने उसका काम किया क्यों नहीं। उसकी फाइल कंप्लीट नहीं थी, उसने कोई लोन लिया होगा जो कि उसने चुकाया नहीं। अरे तो इसी बात के तो वो पैसे दे रहे थे ना तुम्हें, और साथ ही उस बिल्डिंग में 3 फ्लैट भी, लेकिन तुमने मना कर दिया। मिताली, मार्केट में मेरी एक रेपुटेशन जिसे मैं चंद रुपयों के लिए खराब नहीं कर सकता। मेरे उसूल मुझे गलत काम करने की इजाजत नहीं देते। तुम और तुम्हारे उसूल, इन दोनों ने मुझे आज तक दिया क्या है राज? इज्जत की रोटी दी है। हाँ, वही इज्जत की रोटी तो खा रही हो ना मैं इतने सालों से। बस नाम की इस बड़े घर की बहू। कपड़े देखो जरा मेरे, ना ठीक से पहनने के कपड़े हैं ना गहने। कभी कभी तो मुझे लगता है तुमसे लव मैरिज करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तो छोड़ दो मुझे। क्या क्या कहा तुमने? मिताली, ये क्या हो रहा है? क्यों हमेशा तुम लोग लड़ते ही रहते हो? अरे इतने साल हो गए तुम लोगों की शादी को, प्यार से रहना नहीं आया। कितनी तकलीफ होती है तुम लोगों को ऐसे देखकर। शुक्र है भगवान का, अभी और प्रज्ञा कितने खुश, कितनी खुशी देते हैं मुझे, क्योंकि वो कितने प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ख्याल रखते हैं, फिक्र करते हैं एक दूसरे का। अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों में। अरे सीखो उनसे। दादी, जो बात आपको पता नहीं है ना, उस बात की सीख नहीं देनी चाहिए। आपको क्या पता उन दोनों की सच्चाई के बारे में? मिताली, मुंह बंद रखो। क्यों क्यों मुंह बंद रखो? किस सच्चाई की बात कर रही हो? अभी और प्रज्ञा के हनीमून की सच्चाई दादी। आपको क्या लगता है वो लोग शिमला गए अपने हनीमून के लिए? जी नहीं दादी, अभी और प्रज्ञा यही हैं, मुंबई में, और अभी अपने कॉन्सर्ट के लिए यहीं पर रुका हुआ है। क्या? आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? खुद पता करना है सच्चाई तो जाकर टीवी ऑन कीजिए, न्यूज़ चैनल देखिए, तब आपको उनके प्यार की सच्चाई और कहानी पता चलेगी। पहली बार ऐसा हनीमून देखा है मैंने अपनी लाइफ में, जहां पति और पत्नी दोनों ही नहीं हैं। हाँ नितिन जी, वो जो मैंने लेटर ईमेल किया था ना, हाँ नितिन जी, वो जो लेटर ईमेल किया था ना, उसका प्लीज प्रिंट आउट मत निकालिएगा, उसमें कुछ चेंजेस। हाल नितिन, यार ये फिर से हैंग हो गया। बच्चों का फोन, उसी से कॉल कर लेता हूं। आकाश का मैसेज, मुझे होटल रॉयल इन में आके मिलो। रच्चो, रच्चो, क्या हुआ बेटा? माँ रच्चो का है? वो थोड़ी देर पहले ही कही गई है। क्यों, कुछ काम था? नहीं माँ, कुछ नहीं। अच्छा, ये आकाश फिर से रच्चो के साथ कोई खेल खेल रहा है। इसे तो अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं। और रच्चो, इससे भी पूछना पड़ेगा कि वो आखिर चाहती क्या है, क्यों गई वो उससे मिलने। तू कहाँ चला? माँ, वो जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हेलो गॉर्जियस, मीट माय फैन नंबर 1
तो सर आपने अपने फैन को प्रपोज करने का कैसे डिसाइड किया? गुड क्वेश्चन, पर इस सवाल का जवाब ये खुद देंगे। I'm big fan of अभी। मैं तंजानिया से सिर्फ अभी का शो देखने आई हूँ। And today really he surprised me। मुझे प्रपोज करके it's so cute। I love you. I love you too। All right, thank you guys, thank you. तू मुझे प्रज्ञा के बारे में बता, क्या है, कैसी है वो? दी, हाँ, तुझे पता है मेरी अभी भी जीजू से बात हुई। दीदी और जीजू ना शिमला में बहुत एंजॉय करे, हनीमून जो है उनका। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुझे पता है जीजू ना दी को स्विट्जरलैंड लेकर जाने वाले थे, लेकिन स्विट्जरलैंड अगले महीने जाएंगे, इस बार शिमला। जीजू ना मेरी दी को बहुत खुश रखते हैं। खुश क्यों नहीं रखेंगे? रॉकस्टार है अभी, और प्रज्ञा उसकी बीवी। बस बहुत हो गया, आज तो मैं इस आकाश का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। प्रज्ञा? लेकिन प्रज्ञा यहाँ कैसे? ये तो दीदी और जीजू ना शिमला में बहुत एंजॉय करे, हनीमून जो है उनका। ये हो क्या रहा है? बुलबुल ने कहा कि प्रज्ञा शिमला में है और वो तो यहाँ है। उस दिन रिसेप्शन के दिन भी वो अपने घर की जगह मुझे मोहल्ले में मिली थी। मैं बस सोच ऐसे रहा हूं या सच में कुछ गड़बड़ है? जो भी हो मुझे पता लगाना होगा। हेलो हाय प्रज्ञा। सुरेश, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम। हाँ मुझे पता है कि मुझे फोन नहीं करना चाहिए था, पर जब मुझे पता चला कि तुम अभी के साथ शिमला घूमने गई हो तो मैंने यूं ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। कैसा है शिमला? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि अभिषेक के साथ आई हूँ तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ठंड है यहाँ, इसलिए उन्होंने अपना जैकेट भी दिया है मुझे। हमारे कमरे की खिड़की से पर्वत नजर आते, बहुत खूबसूरत नजारा है। अभिषेक के साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए यादगार है। प्रज्ञा झूठ क्यों बोल रही है? ना ही वो शिमला में है और ना अभी उसके साथ है। फिर अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम खुश हो। अपना ख्याल रखना प्रज्ञा। प्रज्ञा से अभी जाके सच पूछूंगा कि ये हो क्या रहा है।
नहीं नहीं, मेरे सामने उसे झूठ बोलना पड़ेगा और वो शर्मिंदा हो जाएगी। मुझे लगता है अभी प्रज्ञा के साथ वही कर रहा है जो आकाश ने रच्चो के साथ किया। उस घर में सब एक जैसे हैं। प्रज्ञा का सच मैं बाद में पता करूंगा, पहले जरा मैं उस आकाश से निपट लूं। मैं और इस कमरे में नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना ही होगा। और वैसे भी अभिषेक ने खुद ही कहा है ना कि मुझे एंजॉय करना चाहिए, तो मैं क्यों रहूं इस कमरे में? मैं अकेले घूमूंगी, अपना हनीमून एंजॉय करूंगी। मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। थैंक यू। अब तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन एक मिनट के लिए तो मेरी जान ही निकल गई कि तुम करने क्या वाले हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मेरे और उस चश्मिश के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यू नो तनु, आशी कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं उसके साथ ये सब क्या कर रहा हूँ। I mean, दिखने में इतनी भोली है पर है इतनी चालाक। प्लीज तुम्हें उस वक्त तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो उसकी किस्मत उस पर तरस खाएगी। उसने मेरे बहन के प्यार पर बुरी नजर डाली ना, अब मैं उसके पूरे लाइफ में बुरा ही बुरा करूंगा। अब वो चाह भी जाएगी ना, वो अकेले ही रहेगी, फिर चाहे वो घर हो या उसका हनीमून। तुम्हारे दोस्त अभी ने मेरी दी को बुलबुल समझ के उससे शादी की। अभी को लगा कि मेरी दी वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, मेरी दी वो लड़की है जिसके लिए तुमने आलिया को छोड़ा। पूरा मुझे पता नहीं है मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से क्रिएट हुई, लेकिन सच तो यह है कि मेरी दी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। पूरा ठीक कह रही थी बुलबुल, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से प्रज्ञा दी की लाइफ। बट हाउ कुड यू डू दिस? अब मैं आलिया की लाइफ में वापस आ जाऊं, इसने तो किसी और की लाइफ से खेल रहा। और आलिया, I hate you both. And I hate myself even more. सब मेरी वजह से हुआ है, सब। तुम यहाँ? रच्चो कहाँ है आकाश? सुरेश, रचना यहाँ नहीं आई। आकाश, रच्चो, मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं आई है। रच्चो, रच्चो, रच्चो कहाँ है तू? सुरेश, मैं बार बार कह रहा हूँ वो यहाँ नहीं आई है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। जो मैसेज तुमने रच्चो को किया था वो ने पढ़ लिया और मुझे पता है कि रच्चो यहाँ है। सुरेश, why don't you believe me? वो यहाँ नहीं आई है। तुम ऐसे नहीं मानने वाले ना? सुरेश, सुरेश, प्लीज मेरी बात पे भरोसा। क्यों मालूम है तुम्हारी बात? वो यहाँ नहीं। क्यों मालूम? हाँ माँ। रचना घर वापस आ गई है। तू जल्दी आ जा, मुझे कहीं जाना है। रच्चो दी कहाँ माँ? वो टेलर के पास ड्रेस सिलाने गई थी। तो बस जल्दी आ जा। हाँ हाँ माँ, मैं आता हूँ। देख आकाश, रच्चो से दूर रहना। आज के बाद तूने उससे मिलने की कोशिश की या उसे फोन किया या फिर अगर मैसेज भी किया ना, तो मुझसे बुरा कभी नहीं होगा। एक एक को चेक करो सर। जल्दी सर, एक मिनट उधर भी देखो, सर, बात उधर भी देखो। वहाँ देखो सर, अपने केस को वहाँ पे देख लो। ये चुप। हमें खबर मिली है कि इस होटल में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं सर, आपको कोई गलत। सबको निकालो बाहर।
क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? Sure. थैंक यू। तुम कुछ परेशान लग रही हो। आर यू फाइन? आई एम फाइन, थैंक। सबको बाहर लेके आओ, जल्दी लेके आओ, जल्दी सबको बाहर, जल्दी लेके आओ। आप जानती हैं वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद कोई पार्टी चल रही होगी। हाँ शायद। ओके, मैं चलती हूँ, हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। पाटिल, वहां देखो। जी शिंदे, ये बैग चेक करो। किसका बैग? ड्रग्स। ले चलो इसे। लेकिन क्यों? एक मिनट छोड़िए मुझे। चल, मैंने किया क्या है? क्या है? ये ड्रग्स तुम्हारे बैग में मिला और पूछती हो क्या किया? देखिए सर, आपको गलतफहमी हो रही है। ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग मेरा है, ये ड्रग्स मेरा है जो मैंने इस बैग में डाल दिया। मेरा मतलब ये नहीं था सर। मुझे मतलब समझना भी नहीं है। ये बैग तुम्हारे पास से मिला है, उस बैग में ड्रग्स मिला है। ले चलो इसे। लेकिन सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। आप चुप कर। मैं तो यहीं पर एक लगा दूंगी। बंद आंखों से उसे देखोगे तो तुम्हें भी चश्मे लग जाएंगे। मत सोचो इतना उसके बारे में। मुझसे ज्यादा तुम सोचते हो उसके बारे में। मैं तो ये सोचती हूँ कि कब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और कब तुम उसे अपनी लाइफ से आउट करोगे। मैं जल्द से जल्द पूरब और आलिया की शादी करना चाहता हूँ। एक बार उन दोनों की शादी हो जाए, इसके बाद उस चश्मिश को अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा मैं। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सब कुछ रेडी है ना? एक मिनट बेटा, अभी को मिलना। आप कौन? मैं उनकी दादी। अच्छा, अभी सर वहाँ वैनिटी वैन में। पक्का ना? पक्का, यहाँ पर सामने। मुझे मेरे पोते के लिए आपकी बेटी चाहिए जो उसे सच्चा प्यार और थोड़ा सा सुकून दे सके। तुमने मेरी पसंद की लड़की से शादी करके जिंदगी की नई शुरुआत की है बेटा। प्रज्ञा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखना बेटा। चल प्लीज, चल मेरी बात सुनिए प्लीज। बिलीव मी सर, हमें इस पार्टी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। उन लोगों ने तो लॉन्च एक लंबे पार्टी के लिए बुक किया था सर। ए मैनेजर, जिस जगह पे ऐसी रेव पार्टी चलती है ना, उस जगह को सील करना पड़ता है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको गलतफहमी हुई है सर, गलती हो रही है आपसे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, मैं अच्छे घर से हूँ, प्रोफेसर हूँ मैं सर। मैं अच्छे घर से हूँ, प्लीज सर। दिख रहा है कितने अच्छे घर से हो। ड्रग्स सप्लाई करती हो, कहती हो कि अच्छे घर से हूँ। ले जाओ इसे। लेकिन सर मुझे वाकई कुछ नहीं पता। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? देखिए प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए आप लोग। प्लीज मुझे जाने दीजिए। कि मैं चुप बैठ, बंद करो। लेकिन सर माजा है ना सर। क्या है? सर माफ कीजिए पर आपने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है सर। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कैसे काम करना है? देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती सर। कौन सी लड़की? सर वो देखिए सर, जो वैन में बैठी है आपके पीछे सर, वो सर जिसने मरून सूट पहना है और जिसके चश्मे लगे हुए हैं सर। वो लड़की? हाँ सर, वही वाली।
वो तो इस गैंग की लीडर है और उसी के बैग में हमें ड्रग्स मिला है। मैं तो उसकी जमानत भी नहीं होने दूंगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। देखिए सर, आपको जरूर गलतफहमी हुई है सर। क्या बात है, वो तड़पदारी कर रहा है उसकी? उसका वकील है या पार्टनर? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जो भी समझाना है वो पुलिस स्टेशन में समझाना। इससे आगे कुछ बोला ना तो तुझे भी इनके साथ में अंदर कर डालूंगा। What the hell is this?